and he showed the world he is the best player right now in world cricket. This is unbelievable. ऐसी कभी इनिंग मैंने नहीं देखी अपने क्रिकेटिंग करियर में. हम अभी तक जो है उस हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने ये देखा है. हमने टेप बॉल भी खेली, क्रिकेट बॉल में क्लब क्रिकेट भी देखी. यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी छोटी छोटी ग्राउंडों में भी ऐसा काम कभी नहीं देखा जो आज हुआ. जेकब डफरी 2 ओवरों में 38, मैट हेनरी 2 ओवरों में 28, दो ही ओवर किए सबने, किसी ने तीसरा ओवर नहीं किया. तो लिमिट है ना, T10 में 2 ओवर से ज्यादा कर भी नहीं सकते ना मेरे भाई. अच्छा वो सामने रख के खेल रहे हैं. लेकिन बासित भाई सूर्य कुमार यादव इस सीरीज से पहले कहा जा रहा था इसकी फॉर्म आ गई तो टीम इंडिया बैटिंग में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी. संजू के तीनों मैचेस में रन्स नहीं आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. ईशान किशन आया, उसने इंटेंट अपना दिखाया. संजू भी रन्स कर गया तो क्या होगा टीमों का. फिर 7 ओवर में बनेंगे रन्स, ये 150. इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना. जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं. जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है. कैसे डिकोड किया जाए, मतलब कैसे पता चले. आप वो अंदाजा लगाया, ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155. ओके 155. हाँ, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट. हाँ, वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक. वो बहुत जबरदस्त बैटिंग है और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं. ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को. मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई शक नहीं. पावर और स्ट्रेंथ की, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है. स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है. स्ट्रेंथ का ये अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है. बिल्कुल. वो सामने की जितनी बिल्कुल. तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं. तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है. तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी आज. सुबह वाले प्रोग्राम में हमने क्या बोला था कि यार कम से कम 250 भी बनाएंगे तो हार जाएगा न्यूजीलैंड, जिस तरह की पिचेस होती है ना गुवाहाटी में. लेकिन ये तो बिल्कुल ही इंडिया की क्लास बिल्कुल डिफरेंट हो गई है. मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया भी पकड़ पाए इन्हें, बहुत मुश्किल है. इन इंडिया बहुत मुश्किल है T20 क्रिकेट में. बाकी क्रिकेट में टेस्ट मैच में भी मुश्किल मुझे लगता है वनडे में पकड़ सकते हैं, लेकिन T20 और टेस्ट मैचेस में इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है. जो हम कह रहे हैं कि सेकंड बेस्ट टीम दुनिया की कही जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आसान का मैच नहीं होगा इंडिया के साथ खेलना अभी इस वक्त जिस फॉर्म में है इंडिया की टीम. एक बस भाई दूसरा एक वर्ल्ड कप में ना डिफरेंट प्रेशर भी होता है, डिफरेंट गेम भी होती है. ये सीरीज ये बच्चे प्रेशर लेने वाले नहीं है यार, ये अपने लिए खेलते नहीं है ना कामी. जो अपने लिए खेलेगा वो प्रेशर लेता है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. और इस टीम में टीम वर्क बहुत है, एक दूसरे को सपोर्ट बहुत है, जो एंगल कोई नहीं है और क्लैरिटी के साथ खेल रहे हैं कि हमने हमारा रोल क्या है, टीम में हम खेल क्यों रहे हैं. ये चीजें देखे. और सबसे बड़ी बात है जो गेम अवेयरनेस नजर आती है ना, और उसके बाद गेम अवेयरनेस के साथ बासित भाई T20 की खूबसूरती ये है जब मोमेंटम मिल जाए ना, उस मोमेंटम को नीचे नहीं आने देना, बढ़ाते रहना है. तो ये सबसे अच्छी चीज है टीम इंडिया की इस वक्त. कामी मैंने जो एनालिसिस करे ना, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें किसी के आउट होने से अफसोस नहीं है कि कोई आउट हो जाए, डजंट मैटर. जो जाएगा उसको एक विजन दिया हुआ कि भाई हमारी ये फॉर्मेशन है, हमने इस तरह खेलना है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. सारे जो पिलर्स हैं ना वो टिक कर रहे हैं, सारे पिलर्स टिक कर रहे हैं, चाहे वो बॉलर्स हो चाहे वो बैटर्स हो. ये इनकी जीत का राज है. क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस. क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आता है. राइट. देखें अभिषेक शर्मा 16 मैचेस 535 रन्स, एवरेज 33.43 का, स्ट्राइक रेट 193.84 का. क्यों है? ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयर्स नहीं खेल सकते, हमारे भी खेल सकते हैं. जो हम टैलेंट की बात करते हैं, टैलेंट जरूर है.
अब टैलेंट को कॉन्फिडेंस कैसे दोगे? कॉन्फिडेंस दोगे उसे क्लैरिटी देके, लेकिन अगर उसे यही नहीं पता कि उसने 2 मैचेस के बाद तीसरे में होना है कि नहीं होना, तो उसका बेस्ट आपने निकालना है ना। हमारा सिस्टम आपके यंगस्टर का बेस्ट नहीं निकालता, हमारे जो पुराने वाले हैं उनका बेस्ट नहीं निकालता। उनको जो है कभी किसी सीरीज से साइड पे कर देते हैं बगैर कोई जवाब दिए हुए, बगैर बात किए हुए। यंगस्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो जो आप में स्किल है, जो नेचुरल स्किल है, वो तो आपकी बेस्ट बाहर निकल ही नहीं सकती, क्योंकि आप एक चीज से बैटल नहीं कर रहे जो आपने ऑपोजिट टीम के अगेंस्ट जाके खेलना है, उससे बैटल नहीं कर रहे। आप तो अपने वही मेंटल, आपकी स्टेट ही ऐसी है कि आप ये कह रहे हो मुझे बाहर ना बिठा दें, मुझे कुछ बोला नहीं इन्होंने। तो वहां पे बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो इस चीज में आना बहुत जरूरी है। इस चीज में हमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि क्लैरिटी, तभी आप क्लैरिटी सिर्फ ये नहीं है क्या जाओ भाई जाके धो दो जाके, ऐसा नहीं है। कपड़े नहीं है जो धो दो जाके वहां पे पूरा सारा प्रोसेस चाहिए। मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ, मैं मिर्जा भाई और शेब भाई की बात में 1-2 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। ये बात कर रहे हैं ना टेक्निक की और टैक्टिकली। ये टैक्टिकली आप उसकी कोचिंग करते हैं जब आप एस्टेब्लिश प्लेयर हो जाते हो। पहले इनिशियली आपको टेक्निक पे काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे क्या है, अनफॉर्चुनेटली जब हमारा कोई प्लेयर स्टैब्लिश हो जाता है, वो पीछे उनकी हज़ारों लाखों दफ़ा रिपीटिशन हो जाती है, उसके एक्शन पे काम करते हैं या उसके बैटिंग पे काम करते हैं, या जब वो पाकिस्तान टीम में आता है तो उसके एक्शन पे या उसके टेक्निक पे काम करते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी गलती है हमारे डोमेस्टिक सर्किट पे है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं ब्लेम नहीं करना चाहता कोचिज़ को, लेकिन उनका एक ही मकसद होता है कि वो क्रेडिट ले कि हमने ये ट्रॉफी जीती है, ये फलाने की कोचिंग में हमने जीती है। कोई इस तरह नहीं, किसी को मैंने पिछले 8-10 सालों में नहीं देखा। हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, अब्दुल रज़ाक और अदर महमूद के बाद हमें ऑलराउंडर नहीं मिल रहा है। टैलेंट है हमें, लेकिन वो काम है जो डोमेस्टिक में जो कोचिंग करते हैं उन कोच का है कि वो अगर आपका फर्स्ट क्लास के मैच सीजन है, 10-12 मैचेस है आपके, आप देखे ना उसको ढूंढ लेना कि जिस लड़के में पोटेंशियल है आप उसको अपॉर्चुनिटी दे। मैं आपको गिन के बता सकता हूँ कि किन में पोटेंशियल है, लेकिन आई डोंट वांट टू नेम एनीवन। हम यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट के लिए बैठे हुए थे, वो फलाने एक कोच की जो ना कोचिंग में हमने ट्रॉफी जीते, लेकिन हम प्लेयर बनाते नहीं है। चलो एक प्लेयर तो बन गया ना। आज जो सारी है प्लेयर बनते हैं गुली, जो आप बात कर रहे हो ना, वो ये होता है कि जैसे हमारे कोचेज हैं या हमारे जिनकी भी एसोसिएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, आप ये देखो कि उनमें इम्प्रूवमेंट आई है कितने सालों से है वो। मैं सिर्फ उनका कसूर नहीं कह रहा, ये पूरी चीजों का कसूर है। हम लोग वो जो टाइम आइडेंटिफाई करना है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके, वो पता है कहाँ हो रहा होता है,